उस दिन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो मेथड आपने अभी तक डिस्कस करी, एक तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और दूसरा है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। थर्ड कल आपने पढ़ा था होमोजीनियस और रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट कैटेगरी है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें इसमें सॉल्यूशन ऑफ एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। solution of LDE linear differential equation। तो सबसे पहले तो आपको LDE का फॉर्मेट समझना चाहिए कि कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप किसको बोलेंगे? तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy by dx equals to py equals to q, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप LDE बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx plus py equals to q। This differential equation is called LDE, where P and Q are functions of x or any constant। तो यहाँ पर जो P और Q है उनकी जगह पर या तो आपको कोई नंबर दिया जा सकता है, कोई कांस्टेंट आ सकता है, या P और Q केवल और केवल x के फंक्शन हो सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन। जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है P और Q उसी वेरिएबल के फंक्शन आएंगे। तो इस फॉर्मेट में जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसको हम LDE बोलेंगे। याद रखें यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो यहाँ आना जरूरी है। तो इस फॉर्मेट का यदि डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और LDE, इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और यदि आपने ये पहचान लिया कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी LDE है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब इसका केवल दो स्टेप में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब टू सॉल्व LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए केवल दो स्टेप्स हैं। तो टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक LDE को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फैक्टर, इसको IF इंटीग्रल फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले पहला स्टेप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के बाद सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो करेंगे फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to the power integration of इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू होता है e raised to the power of इंटीग्रेशन p dx। यहां जो भी आपको दे रखा है y के साथ विद साइन, केवल y को छोड़ के जितना सब कुछ दे रखा है वो सब का इंटीग्रेशन आपने करना है
और इसको e के पावर में ले लेना है. This is our integrating factor. So first we calculate IF, value of IF, integrating factor, and after finding this IF, integrating factor या integral factor निकालने के बाद इसको अपन इंटीग्रल फैक्टर बोलेंगे. एंड आफ्टर फाइंडिंग दिस, दूसरे स्टेप में वी गेट सॉल्यूशन ऑफ above differential equation is y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx plus c. ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. केवल दो स्टेप है, IF निकालना है और IF निकालने के बाद ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल देना है. सो वी गेट अवर सॉल्यूशन y into integrating factor इंटीग्रेशन ऑफ q into integrating factor dx. मतलब याद रखना बड़ा इजी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोथ साइड मल्टीप्लाई हो रहा है. एक बार ये y से, एक बार ये q से मल्टीप्लाई हुआ है और राइट हैंड साइड का आपको इंटीग्रेशन करना है. तो एक्चुअली ये बात ऐसी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है वो फैक्टर जिसको हम बोथ साइड यहां पर मल्टीप्लाई कर दें. यदि मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनाता है ये फॉर्मूला, ये जो आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसका इंटीग्रेशन होता है e पावर x फंक्शन. तो ये है वो कहानी इसके पीछे की. इस कारण ये इतना आता है कि जब मैं इस फैक्टर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गया. और अब मैं जब बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा, तो जब बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये e पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा ये, और इसका इंटीग्रेशन होता है e पावर x फंक्शन. तो ये वही लिखा है e पावर x फंक्शन. तो ये कंसेप्ट है उसके पीछे का. सो दो स्टेप्स हैं. LD पहचानने के बाद आपने IF निकालना है और IF निकालने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देना. ये सब्जेक्टिव अप्रोच है. आप सब्जेक्टिव एग्जाम में भी इतना लिखोगे तो मार्क्स आपके नहीं काटे जाएंगे. इतने ही स्टेप्स हैं कि आपने बस मेंशन करना है दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन फर्स्ट स्टेप में वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. पूरा इंटीग्रेशन वगैरह करके इसको आप निकाल लेना, और ये जो भी आएगा उसको लिखने के बाद डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. अब एक बात आपने ये याद रखना है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो LD, तो जरूरी नहीं है कि उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट हो. कई बार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस फॉर्मेट में भी बन जाता है dx अपॉन dy. तो जब ये dx अपॉन dy होगा, dx अपॉन dy होगा, तब यहां पर px इक्वल्स टू q होना जरूरी है. मतलब यहां जो डिपेंडेंट वेरिएबल आता है वो यहां होना जरूरी है. यहाँ y डिपेंडेंट था तो y आया था, यहाँ x डिपेंडेंट है तो x आया. और p और q, प्रीवियस क्वेश्चन में p और q फंक्शन ऑफ x थे, यहाँ p और q फंक्शन ऑफ y. जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके फंक्शंस हैं. सो वेयर p and q are functions of y or any constant. और एक बार आपने ये पहचान लिया कि ये LDE है, तो फिर LDE का सॉल्यूशन आपका वैसे ही होता है. देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा,
देयरफॉर सॉल्यूशन है बिल्कुल सेम ऊपर जैसा, बस y की जगह पर क्या आ जाएगा x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p तो p है, dx की जगह पर क्या आएगा dy, जो कि p अब y का फंक्शन है। तो इसलिए मतलब ये फॉर्मूला में केवल x को y से रिप्लेस करना है। राइट हैंड साइड में q तो अपनी जगह पर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया p dy, और dx की जगह पर क्या हो जाएगा dy प्लस, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। तो जरूरी नहीं है आपका एल डी dx अपॉन dy में बने या dy अपॉन dx में बने, ये भी हो सकता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt बन जाए या dy अपॉन dt बन जाए। ठीक है, सो बस फॉर्मेट आपने याद रखना है कि एल डी में y डिपेंडेंट है तो यहाँ y होना जरूरी है, p और q कोई कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जब तक इस फॉर्मेट में पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आप उसको एलडी नहीं बोलेंगे। एक बार आपने पहचान लिया कि ये एलडी है तब तो इसका सॉल्यूशन बड़ा इजी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और सॉल्यूशन में वैल्यू पुट अप कर दीजिए। एक क्वेश्चन के थ्रू ये थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको और क्लियर हो पाएगा। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हियर वी डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस, दो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं इस कंसेप्ट पर बेस, तो आपको ओवरऑल समझ में आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस एलडीई, क्वेश्चन है सॉल्व sin x into dy by dx sin x into dy by dx plus y into cos x is equal to 2 sin square x into cos x। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट एलडी नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 होता है। तो सबसे पहले हम इसको sin x यहां से एलिमिनेट करेंगे, मतलब सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप हो जाएगा कि आप इसको sin x से डिवाइड करो, तो दिस बिकम्स dy बाई dx प्लस cos x अपॉन sin x cot x हो जाएगा इंटू y, और जब यहाँ पर sin x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो अब आप देखो ये टोटली फंक्शन ऑफ x है, q है ये हमारा, p हमारा cot x है, ये टोटली इन टर्म्स ऑफ x है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो ये dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, मतलब LD का फॉर्म है। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के दो ही स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ अपन निकालेंगे, और आई एफ क्या होता है ई पावर टी, पी हमारा कॉट एक्स है dx, आप जानते हो कॉट का इंटीग्रेशन log sin x होता है, तो ये बनेगा ई पावर log sin x, और ई पावर log sin x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी sin x। तो दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, sin x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, एंड वंस वी गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, q ये है, इसमें sin x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और आप जानते हैं ये y इंटू साइन एक्स,
और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स को टी लोगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो साइन एक्स को टी लिया तो साइन एक्स को टी लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स बिकम डी टी। सो इसका इंटीग्रेशन 2/3 साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये 2/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस एलडीई का सॉल्यूशन है। तो देखिए इतने से ही स्टेप्स हैं। एक बार आपने एलडीई पहचान लिया तब तो काम आपका बड़ा आसान हो जाता है। तो ये एग्जैक्ट एलडीई नहीं था, सबसे पहले साइन एक्स से डिवाइड किया, अब ये एलडीई बन गया। P की जगह पर कॉट एक्स और Q की जगह पर 2 साइन कॉस आ गया। ये एलडीई है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और देयरफॉर सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दिया। एक और क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं तो और थोड़ा सा आपको क्लियर हो पाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x log x into dy by dx plus y equals to 2 log x। तो देखिए दिस इज आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बट ये एग्जैक्ट एलडीई फॉर्मेट में नहीं है। चूंकि एलडीई बनने के लिए dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इस क्वांटिटी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे देन यू गेट dy by dx प्लस इससे डिवाइड किया तो ये वहां पर 1/x log x आ जाएगा नीचे इंटू y और यहाँ पर 2/x बचेगा। x log x से डिवाइड कर दिया। अब आप देख रहे हो ये अपना एलडीई है, ये p हो गया, ये पूरा p है और ये पूरा q है। dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, इस फॉर्मेट में ये आ गया। तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू दी पावर पूरा p, ये पूरा लेना है 1/x log x dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन log x आता है। और e पावर log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी log x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x आता है। And once we get integrating factor, therefore required solution of differential equation is y into integrating factor is equals to integration of integrating factor into q plus c। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x को t लेंगे तो 1/x dx dt हो जाएगा। तो t स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा। इसका इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर आता है प्लस c और ये y into log x base। So this is our required solution of given differential equation y into log x equals to log x square plus c। This is the solution of LDE। नोट करिए ये दोनों क्वेश्चन को। तो LDE बड़ा इजी है, 2 स्टेप में आंसर देता है। अभी तक की सबसे मेथड से सबसे ज्यादा इजी मेथड है LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
एक और क्वेश्चन मैं आपको एलडी का डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? आप उसका आंसर करिएगा, फिर अपन आगे चलेंगे। सर बोलो। सर वो आपने वहाँ पे आईएफ की वैल्यू तो सिर्फ log x ली है ना, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे में, नहीं इधर राइट इधर। log x को t लोगे तो 1/x dx dt हो जाएगा, तो ये बनेगा dt अपॉन t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा log t, और t आपने माना था log x, तो log x हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन log x आता है। अब यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, बेस e है, तो ये पूरा एडजस्ट हो जाता है, केवल क्या बचेगा, log x बचेगा। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको आप ट्राई करिए। पहला ऑप्शन है y इंटू 1+x² इक्वल्स टू 4x³ अपॉन 3 प्लस c, y इंटू 1 - x² इक्वल्स टू x³ अपॉन 2 प्लस c, y इंटू 1 - x² इक्वल्स टू x³ प्लस c, या फोर्थ ऑप्शन है none of these। कल्पेश चौधरी करेक्ट है, सुशांत ठाकरे करेक्ट है, अंकेश लोनारे करेक्ट है, संकेत तुपकर करेक्ट है, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। शांतनु मेश्राम करेक्ट है, समीर कामले करेक्ट है, निहाल कामले करेक्ट है, ओके चलिए, तो अब जिनका नहीं आया वो देख लीजिए, क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और बड़े इजीली देता है ये आंसर। सबसे पहले आप इसको एलडी बनाएंगे तो x² + 1 से डिवाइड करेंगे, और y1 का मतलब dy/dx है,
ये आपका एलडी हो गया। और अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। चाहो तो ये वाला जो y है इसको आप सेपरेट करके ऐसा दिखा सकते हो। सो सबसे पहले हियर वी कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e रेज टू द पावर p। p यहाँ पर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है dx। और इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो e पावर इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन log एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है, बेस ही है और इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। वंस वी गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4 अपॉन 3x³ प्लस c आता है। तो ये डायरेक्ट सीधा आंसर तक ही पहुंचता है और कोई एडजस्टमेंट आपने इसमें नहीं करना है। तो LD बनाइए, IF निकालिए और सॉल्यूशन लिख दीजिए। लास्ट आंसर निहाल कामले का करेक्ट था। थर्ड पेज स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको LDE पर डिस्कस करे। नाउ थोड़ा सा थ्योरी हम और डिस्कस कर रहे हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द 4th पेज। और जैसा आपने ऑलमोस्ट हर मेथड में पढ़ा है, वेरिएबल सेपरेबल तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ऐसे ही अब आपने LDE पढ़ा, तो अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं रिड्यूसिबल टू LDE। तो अगला जो फॉर्मेट है, ऐसी इक्वेशंस जो कि LDE फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, रिड्यूस हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशंस reducible to linear differential equation। और ऐसे इक्वेशन जिनको आप LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस कर सकते हो, दे आर आल्सो कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। इनको बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो रिड्यूसिबल है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को आल्सो वी कॉल दी बर्नौलीज इक्वेशन। तो देखिए कंसेप्ट क्या है बर्नौलीज इक्वेशन का। आपको देखने में ऑलमोस्ट LDE दिखता है, लेकिन LDE होता नहीं। अपन उसको फिर LDE तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आपको दिया है dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू qy पावर n। और आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट LDE है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ये कंप्लीट LDE नहीं बन पा रहा है, और इसलिए हम ऐसी इक्वेशन को बर्नौलीज इक्वेशन बोलेंगे। ये बर्नौलीज इक्वेशंस हैं। ये एग्जैक्ट LDE नहीं है, क्योंकि LDE की जो खासियत है कि LDE में dy/dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और राइट हैंड साइड में केवल और केवल x का ही फंक्शन होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। राइट हैंड साइड में कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आना चाहिए, और इसी के कारण ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन LDE नहीं बन पा रही। बाकी सारे टर्म्स LDE के हैं, और इसलिए आप यदि इसको किसी तरीके से एलिमिनेट कर दो यहाँ से, तो फिर जो इक्वेशन बनेगी वो LDE बन जाएगी। इसलिए हम ऐसे इक्वेशंस को रिड्यूसिबल टू LDE बोल रहे हैं।
अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि जरूरी नहीं है आपको y पावर n दे, यहाँ पर y पावर n की जगह पर y का कोई फंक्शन भी दे सकते हैं, जैसे tan y या y स्क्वायर या y क्यूब या cot y, cosec y एंड सो ऑन। कोई भी y या y का फंक्शन या y की कोई पावर यदि यहाँ पर राइट हैंड साइड में आती है तो फिर ये एलडी नहीं बनते, इनको बर्नौलीज बोलेंगे। अब इनको एलडी तक ले जाने के लिए आपने क्या करना है, जितनी बात पर मैंने गोला लगाया है, यहाँ जो कुछ भी लिखा है y वाला, वो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड मार दो। तो अब अपन इसको हाउ टू रिड्यूस इट इनटू एलडीई वो मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो टू रिड्यूस इनटू एलडीई, सबसे पहले ये पूरे पार्ट से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो आपको मिलेगा y पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई पावर 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू q। बट ये अभी भी एलडी नहीं बन पाया क्योंकि एलडी में डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होता है। तो अब अगला स्टेप ये जो है, पहला स्टेप था y पावर n से डिवाइड करना है, अगला स्टेप है ये जो भी p के साथ आया है उसको आप एक नया वेरिएबल v या नया वेरिएबल कोई t वो मान लीजिए, जितना कुछ भी p के साथ लिखा है। सो नाउ हम y पावर 1 माइनस एन को v सपोज कर रहे हैं और अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर सामने आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी dy बाई dx। इसको डिफरेंशिएट कर दिया और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव बनेगा dv अपॉन dx। तो अब देखिए y पावर माइनस एन dy बाई dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर इतने पार्ट की जगह पर हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एन dv अपॉन dx प्लस इसको अपन ने v माना है इज इक्वल्स टू q। अब ये 1 माइनस एन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अब आप देखें ये जो बन गया ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चूंकि 1 माइनस एन कोई नंबर होगा, एन तो यहाँ पे पावर थी, जैसे 4 की पावर होगी तो 1 माइनस एन माइनस 3 हो जाएगा, तो ये तो कोई नंबर बनाएगा, यहाँ भी कोई नंबर आएगा। तो अब आप देखें जो y और x में LD नहीं बन रहा था वो v और x में LD बन गया, और अब जैसे LD को सॉल्व करते हैं वैसे LD को सॉल्व करके हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। So this is the method कि how to convert Bernoulli's equation into LDE linear differential equation तक उसको कैसे ले जाएंगे। तो उसमें आपने क्या करना है, ये पूरे से डिवाइड करना है पहला स्टेप, फिर p के साथ जो कुछ भी आए उसको आप एक नया वेरिएबल v मान लीजिए, और ये जब सपोजिशन करेंगे और पुटअप करेंगे सो वी गेट LDE। क्योंकि LDE में इसका कोएफिशिएंट 1 होता है इसलिए ये नंबर भी हमने यहाँ से हटा दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये है LDE, इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए इस पर बेसिक क्वेश्चन,
solution of differential equation dy by dx plus tan y upon x is equals to e power x sec y into x। पहला ऑप्शन है x square into sin y is equals to और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए ये आपका बर्नौलीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक जो टर्म आ गया सेक वाई, इसके कारण ये एलडी नहीं बन पा रहा है। तो आप इसको पहले एलडी में रिड्यूस करोगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे और उसके बाद अपन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इतना मुश्किल सवाल थोड़ी है, इतना समय लेंगे क्या? एक का भी आंसर नहीं आया। संकेत तुक्कर करेक्ट है, योजित करेक्ट। समीर कामले चेक करें, शांतनु मेश्राम चेक करें। 2 सही 2 गलत, टोटल 4 जवाब ओनली।
भूमिका गेडाम करेक्ट है। शांतनु मेश्राम करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। चलिए तो देख लीजिए अब सॉल्यूशन जिनका नहीं आया है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन। तीसरा आंसर इसका सही है। और सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला स्टेप तो आपने ये sec y यहां से हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को sec y से डिवाइड करेंगे। तो पहले टर्म को sec y से डिवाइड करेंगे तो cos y dy by dx प्लस tan y को sec y से डिवाइड करेंगे तो sin y बनेगा और राइट हैंड साइड में e पावर x इंटू एक्स रहेगा। अब आपको बोला था जो भी p के साथ लिखा है उसको v लेना है, तो हम sin y को v लेंगे यहां पर। इसका डेरिवेटिव करोगे तो cos y dy by dx becomes dv upon dx and therefore this differential equation becomes, इसकी जगह पर हम dv upon dx लिख सकते हैं प्लस 1 upon x into v is equals to e power x into x। अब ये आपका एलडीई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब एलडीई को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जो कि x आता है। तो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देयरफॉर सॉल्यूशन इज, अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे v हो गया, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन x माइनस 1 ई पावर x आता है और फाइनल आंसर में v की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, आपने v सपोज किया था sin y को, तो v की जगह पर sin y लिख देंगे तो ये बनता है x इंटू साइन वाई और राइट हैंड साइड में इसको जब आप एडजस्ट करेंगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ई पावर x प्लस ई पावर x। देख लीजिए, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यह है बर्नौलीज इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू एलडी, जिसको आप एलडी तक रिड्यूस करके ला सकते हो और एलडी ये 3 स्टेप में बन जाता है। उसके बाद जैसा एलडी सॉल्व करते थे आईएफ फाइंड करें और फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दें। सो अब ओवरऑल एलडी और बर्नौलीज इक्वेशन
जो दो टाइप की आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, इनको मिला के मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। मिला के का मतलब ये है कि इन दोनों कंसेप्ट में से किसी भी एक कंसेप्ट पर बेस ये क्वेश्चन हो सकता है। जितनी बात आज आपको बताई है उन सारी बातों पर बेस एक क्वेश्चन का और आप आंसर करें। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 6 and the question is the solution of differential equation x plus 2y cube into dy by dx minus y equals to 0 is। Options are which option is correct? ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व करके कोशिश करिए कि एकदम करेक्ट हो जाए आपका। बाकी इस पे डिस्कशन हम कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। फिर वही जाना पहचाना सन्नाटा।
भूमिका गेडाम, आपका आंसर चेक करें, गलत है। सुशांत ठाकरे करेक्ट है। ओम प्रकाश यादव चेक करें। भूमिका करेक्ट है। समीर कांबले करेक्ट है। चलिए, तो अब देख लीजिए आंसर। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है सेकंड ऑप्शन। और एक्चुअली ये एलडी बनता है, बट dy बाई dx में नहीं, dx अपॉन dy में बनता है। इतना सा था। मतलब आप सबसे पहले क्या करिए, आप सबसे पहले इस इक्वेशन में x प्लस 2y³ dy बाई dx, इसको y लिख दीजिए। Now x plus 2y³ is equals to y into dx upon dy। और अब पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करिए। तो जब आप पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड करोगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा। और अब ये टर्म आप ट्रांसफर करके लाइए, तो ये dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y² बनता है। ये आपका LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बार आपको LDE मिला तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, विच इज e पावर माइनस 1 अपॉन y dy, जो कि आएगा 1 अपॉन y। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया, देयरफॉर सॉल्यूशन है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q यहाँ पर 2y² है, तो एक y कैंसिल हो जाता है। तो ये x अपॉन y इज इक्वल टू y² प्लस c बनेगा। और अब इस y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अब एडजस्टमेंट किए हैं, ये cy को इधर, x को वहां पर ले जाइए। और ये माइनस c की जगह पर a लिख दिया। मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को तो आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो आंसर आपका हो जाएगा y³ माइनस x इक्वल्स टू a/। So this is correct answer of this question. So this is again LDE। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, यदि dy बाई dx में LDE नहीं बन रहा है तो आप फिर उसको dx अपॉन dy में LDE बना के देखिए, वो भी नहीं बन रहा तो कहीं ये तो नहीं है कि वो आपका बर्नौली है। इन तीन बातों को चेक करिएगा, इन तीन में से कहीं ना कहीं एक में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि वो LDE पर बेस क्वेश्चन आपको दिया होगा। वो पहचानने के बाद LDE में बस 2 ही स्टेप्स है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिख देना है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन।